मई 1999 की एक ठंडी सुबह लद्दाख के कारगिल क्षेत्र में बर्फ से ढकी ऊंची पहाड़ियों के बीच एक स्थानीय चरवाहा अपनी भेड़ों के साथ आगे बढ़ रहा था। उसका नाम था ताशी नामग्याल। वो हर साल की तरह उसी रास्ते से गुजर रहा था, लेकिन उस दिन कुछ अलग था। ऊपर पहाड़ी की चोटी पर उसे कुछ हलचल दिखाई दी। दूरबीन से देखने पर उसने कुछ लोगों को देखा। सफेद बर्फ के बीच गहरे रंग की जैकेटें, हाथों में हथियार और असामान्य गतिविधि। पहले उसे लगा शायद भारतीय सैनिक होंगे, लेकिन फिर उसने देखा कि वे भारतीय वर्दी में नहीं थे। उस एक क्षण ने इतिहास बदल दिया। ताशी ने तुरंत भारतीय सेना को सूचना दी। शुरुआत में किसी को अंदाजा नहीं था कि यह सूचना भारत के सबसे कठिन युद्धों में से एक की शुरुआत साबित होगी। लेकिन जब भारतीय सेना की पेट्रोलिंग पार्टी जांच के लिए ऊपर पहुंची, तो उन पर अचानक गोलियों की बौछार शुरू हो गई। ये सिर्फ घुसपैठ नहीं थी, ये एक सुनियोजित सैन्य कब्जा था। दुश्मन भारतीय सीमा के भीतर ऊंचाई पर बैठ चुका था और भारत को इसका पता भी नहीं था। कारगिल, द्रास, बटालिक और मशकोह घाटी, ये सभी क्षेत्र नियंत्रण रेखा यानी LOC के पास स्थित हैं। ये इलाका दुनिया के सबसे ऊंचे और ठंडे युद्ध क्षेत्रों में से एक है। यहाँ की चोटियाँ 15,000 से 18,000 फीट की ऊंचाई पर हैं। सर्दियों में तापमान -40 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। हर साल अत्यधिक ठंड के कारण दोनों देशों की सेनाएं कुछ ऊंची चौकियां अस्थायी रूप से खाली कर देती थीं, क्योंकि वहां टिके रहना लगभग असंभव था। यही वो कमजोरी थी जिसका फायदा उठाया गया। 1998-99 की सर्दियों में पाकिस्तान की सेना के कुछ उच्च अधिकारियों ने एक गुप्त योजना बनाई। इस योजना को ऑपरेशन बद्र कहा गया। इसका उद्देश्य था भारतीय सीमा के अंदर ऊंचाइयों पर कब्जा करना और श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग NH-1A को निशाने पर लेना। ये राजमार्ग लद्दाख और सियाचिन क्षेत्र के लिए जीवन रेखा है। यदि ये मार्ग बाधित हो जाता तो भारतीय सेना की सप्लाई लाइन प्रभावित होती और रणनीतिक संतुलन बदल सकता था। शुरुआत में भारतीय सेना को लगा कि ये सीमित घुसपैठ है, लेकिन जैसे जैसे इलाके की टोह ली गई, स्पष्ट हो गया कि ये बड़ी संख्या में प्रशिक्षित सैनिक हैं, सिर्फ आतंकवादी नहीं। दुश्मन ने ऊंचाइयों पर मजबूत बंकर बना लिए थे। उनके पास भारी हथियार, मोर्टार और पर्याप्त राशन था। वे महीनों की तैयारी के साथ आए थे। भारत को अब ये समझ में आ चुका था कि ये एक व्यापक सैन्य चुनौती है। भारत सरकार ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सेना को पूर्ण कार्रवाई की अनुमति दी। मई 1999 के अंत तक ऑपरेशन विजय की घोषणा की गई। लगभग 2 लाख सैनिकों को कारगिल सेक्टर में तैनात किया गया, लेकिन संख्या ही सब कुछ नहीं थी। असली चुनौती थी ऊंचाई। युद्ध का एक बुनियादी सिद्धांत है, जो ऊंचाई पर बैठा है उसे हटाना अत्यंत कठिन होता है। भारतीय सैनिकों को सीधी चढ़ाई करनी थी, बर्फ से ढकी खड़ी चट्टानों पर, दुश्मन की मशीन गनों के सामने। दिन में दुश्मन स्पष्ट दिखाई देता था, इसलिए अधिकांश हमले रात में किए जाते थे। सैनिक रस्सियों और बर्फीले औजारों की मदद से धीरे धीरे ऊपर बढ़ते। ऑक्सीजन की कमी, ठंड और गोलियों की बौछार, सब कुछ एक साथ। द्रास सेक्टर की टोलोलिंग चोटी अत्यंत महत्वपूर्ण थी। यहाँ से दुश्मन NH-1A पर निगरानी रख सकता था। कई दिनों तक भीषण संघर्ष चला। भारतीय सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन जून 1999 के मध्य में टोलोलिंग पर कब्जा वापस ले लिया गया। ये सिर्फ एक चोटी की जीत नहीं थी, ये मनोबल की जीत थी। पूरे देश में उम्मीद की लहर दौड़ गई। कारगिल युद्ध की सबसे प्रतीकात्मक लड़ाई थी टाइगर हिल की। टाइगर हिल लगभग 16,700 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और पूरे क्षेत्र पर प्रभुत्व रखती है। दुश्मन ने यहां मजबूत बंकर बना लिए थे। सीधे सामने से हमला करना लगभग आत्मघाती था। भारतीय सेना ने रणनीति बदली। जुलाई 1999 की शुरुआत में सैनिकों की टुकड़ियों ने पीछे की कड़ी चट्टानों से चढ़ाई शुरू की। यह मार्ग अत्यंत जोखिम भरा था। कई स्थानों पर सैनिकों को हाथों और घुटनों के बल आगे बढ़ना पड़ा। 4 जुलाई की रात से 5 जुलाई की सुबह तक भीषण लड़ाई चली। करीबी दूरी की मुठभेड़, ग्रेनेड, मशीन गन और हाथापाई। अंततः 5 जुलाई 1999 को टाइगर हिल पर भारतीय तिरंगा लहरा दिया गया। ये क्षण पूरे देश के लिए भावनात्मक था।
टेलीविजन पर दिखाई गई तस्वीरों ने राष्ट्र को एकजुट कर दिया। भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सफेद सागर शुरू किया। MiG-21, MiG-27 और मिराज 2000 विमानों का उपयोग किया गया। इतनी ऊंचाई पर एयर स्ट्राइक करना बेहद चुनौतीपूर्ण था। पतली हवा में विमान संचालन कठिन था और लक्ष्य छोटे तथा ऊंचाई पर स्थित थे। मिराज 2000 विमानों ने सटीक लेजर निर्देशित बमों का उपयोग किया। इससे दुश्मन के ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचा। वायुसेना की सटीक कार्यवाही ने युद्ध की दिशा बदल दी। ये संघर्ष परमाणु हथियारों से लैस दो देशों के बीच था। दुनिया की नजरें इस पर थीं। अमेरिका और अन्य देशों ने पाकिस्तान पर दबाव डाला कि वो अपने सैनिक पीछे हटाए। जुलाई 1999 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन से मुलाकात की। इसके बाद धीरे धीरे वापसी की प्रक्रिया शुरू हुई। 26 जुलाई 1999 को भारत ने आधिकारिक रूप से कारगिल में विजय की घोषणा की। इस युद्ध में 527 भारतीय सैनिक शहीद हुए और 1300 से अधिक घायल हुए। हर शहीद के पीछे एक परिवार था, माता पिता, पत्नी, बच्चे। कारगिल की चोटियां आज भी उन बलिदानों की साक्षी हैं। जब दुश्मन ने चुपचाप पहाड़ों पर कब्जा कर लिया, तो भारत ने चुपचाप नहीं सहा। भारतीय सैनिकों ने असंभव दिखने वाली चोटियों पर चढ़कर अपने प्राणों की आहुति देकर हर इंच जमीन वापस ली। कारगिल युद्ध सिर्फ एक सैन्य संघर्ष नहीं था, ये साहस, रणनीति और बलिदान की कहानी थी। आज भी 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है, एक स्मरण कि देश की सीमाएं सिर्फ नक्शे पर नहीं बल्कि सैनिकों के साहस पर टिकी होती हैं। बर्फीली हवा आज भी कारगिल की चोटियों पर बहती है, लेकिन अब वहां एक संदेश गूंजता है, भारत की ओर उठी हर नजर का जवाब मिलेगा।